नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया ये जो तुम्हारे बच्चों का हाल है इसका कारण क्या है। सर्व साधन बाधका, कलयुग जो है ये उसका प्रभाव है। नारद जी ने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो 2 श्लोक हैं महात्म के, ये इतने सार भरे हैं, इनकी इतनी गहराई और इतनी सुंदरता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति कभी लाइफ में डिप्रेस हो ही नहीं सकता। अगर ये 2 बातें समझ में आ जाए जो नारद जी कह रहे हैं भक्ति से। उन्होंने देखा कि भक्ति बेचारी परेशान है, और हो भी क्यों ना, दोनों बच्चे जो हैं किसी के भी हों, माँ के लिए सबसे ज्यादा दुख का समय कब होता है? जब उसके बच्चे के ऊपर कोई तकलीफ। माता पिता के लिए सबसे बड़ा तकलीफ का समय क्या है? जब उनके बच्चों के ऊपर तकलीफ। आज भक्ति को जो सबसे ज्यादा पीड़ा है वो किसके लिए है? अपने दोनों बच्चों के लिए, कि ज्ञान और वैराग्य बेचारे बेहोश हो रखे हैं, बूढ़े हो गए, ठीक नहीं हो रहे, तो परेशान है। तो यह नारद जी मानो एक संकेत दे रहे हैं कि जब किसी से मिलो, एक भक्त कैसे मिलता है। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, कहने को तो सत्संगी है ना, तो जब हम किसी से मिले तो हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। हम किसी से बात करें तो हमारी बात होनी कैसी चाहिए, हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, एक भक्त का विश्वास कैसा होना चाहिए, एक संत का, एक साधक का, एक श्रोता का, एक शिष्य का, उसका विश्वास कैसा होता है। आप देखें क्या बात, बहुत बहुत सुंदर बात की, हमें पर्सनली बहुत अच्छी लगती है बात जो नारद जी यहाँ कह रहे हैं। समझने वाले के लिए बहुत बढ़िया बात है। नारद जी ने तो पहली बात कही बहुत उत्साह के साथ, अरे भक्ति तुम व्यर्थ में चिंता करती हो, फालतू में चिंता करती हो, कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब बताओ, जिसके बेटे बेहोश पड़े हैं, बूढ़े हो रखे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि फालतू में चिंता करती हो। वो कह रहे हैं हाँ फालतू में चिंता करती हो। अब यहां इसका कॉन्सेप्ट समझे, लॉजिक समझे। आज हम लोगों के हैबिट में क्या आ गया है, आज का मनुष्य जो है प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचता है, सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचता है। जितनी बार सोचता है वो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बारे में सोचने से क्या मिलेगा। हमारे यहाँ महापुरुष कहते हैं कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करो। हाँ, अरे प्रॉब्लम सॉल्व ही ना करे। बोले हाँ प्रॉब्लम सॉल्व ना करो। बोले फिर क्या करे? बोले उसका जो रीजन है, जिस वजह से प्रॉब्लम, उसको ढूंढ करके उसका सोल्यूशन करो, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। सोल्यूशन क्या है? आप उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में बेस्ट कर क्या सकते हैं। आज की डेट में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, आप उसमें ध्यान दें। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा पढ़ी में बाकायदा नारद जी कह रहे हैं कि हे भक्ति तुम व्यर्थ में चिंता करती हो। आज आधे से ज्यादा चिंताएं तो हमारी फालतू की हैं, जिनका कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिक ही नहीं है, अननेसेसरी की आदत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लाइफ में दुखी होना सबसे इजी है, खुश रहने के लिए एफर्ट करना पड़ता है।